हेलो एवरीवन, वेलकम यू वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल इल्म अकेडमी। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने करा था 1833 का चार्टर एक्ट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की सीरीज़ चल रही है, अभी एक्ट की सीरीज़ चल रही है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853। दिस वॉज द लास्ट of the series of charter act passed by the British Parliament between 1793 and 1853. It was a significant constitutional landmark। ठीक है, 1853 का जो चार्टर एक्ट था, ये लास्ट एक्ट था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था 1793 के और 1853 के मिड में, बीच में। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क में। क्यों है, आइए हम समझते हैं इसके जो फीचर थे क्या क्या थे। इसने क्या किया था, फर्स्ट इसने जो गवर्नर जनरल था, इसने सबसे पहले क्या किया, इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। इट प्रोवाइडेड फॉर एडिशन ऑफ 6 members called legislative councillors to the council. In other words, it established a separate governor general legislative council which came to be known as the Indian Central Legislative Council. The legislative wing of the council functioned as the mini parliament, adopting the same procedure as the British Parliament. Thus, legislation for the first time was treated as special function of the government, requiring special machinery and special process। मतलब अब यहाँ पर क्या शुरुआत हो गई थी, जैसे अब आप अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे स्पेशल मेजोरिटीज़ क्या होती है और स्पेशल मेजोरिटीज़ और सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, ये हम अपकमिंग लेक्चर्स में समझेंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ की शुरुआत हो चुकी थी। इसमें क्या था, जो गवर्नर जनरल था उसको मतलब लेजिस्लेटिव फंक्शन, जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन थे उसको अलग अलग कर दिए थे। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, ये भी आप समझेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में कि एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो कानून बनाते हैं, जो लॉ बनाते हैं, लेजिस्लेशन बनाते हैं, जो इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, इसमें गवर्नर जनरल से अब लेजिस्लेशन जो कानून बनाने का और एग्जीक्यूटिव जो फंक्शंस थे वो अलग अलग हो गए थे। और यहाँ पर 6 अलग जो 6 मेंबर थे, वहाँ पर एडिशन 6 जो गवर्नर जनरल के काउंसिल में उसमें ऐड किए गए थे, उसको असिस्ट करने के लिए और सलाह देने के लिए। और इसमें क्या हुआ, एक मिनी पार्लियामेंट जैसे ब्रिटेन में था, पार्लियामेंट का सिस्टम है, हमारे यहाँ भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर एक मिनी पार्लियामेंट का एक कॉन्सेप्ट नया क्रिएट हो गया था। ठीक है, और यहाँ पर ही इस एक्ट के द्वारा जो मेजोरिटीज़ थी या फिर जो भी सिंपल मेजोरिटीज़ हैं, स्पेशल मेजोरिटीज़ हैं, जो हम अपकमिंग लेक्चर्स में समझेंगे, यहाँ से शुरुआत हो चुकी थी। नेक्स्ट, अब इस एक्ट के द्वारा एक ओपन कंपटीशन एग्ज़ाम्स की शुरुआत हो गई थी। यहाँ सिविल सर्विस जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पर अब इंडियंस को भी एडमिट करने की बात स्टार्ट हो गई, मतलब इंडियन भी स्टार्ट हो गए थे इस एक्ट के द्वारा कि अब इंडियंस भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते थे। इससे पहले क्या था, बात की गई थी कि इंडियंस को कंपटीशन एग्ज़ाम्स में बिठाया जाए, लेकिन इसका अपोजिशन हुआ जिसकी वजह से वो निगेटेड हो गया था। लेकिन यहाँ से अब जो इंडियंस थे वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते थे। ठीक है, इट एक्सटेंडेड कंपनी का, इस एक्ट के द्वारा जो कंपनी का रूल था उसको बढ़ा दिया गया था। लेकिन अब क्या था, अब जो कंपनी थी वो किसकी मर्जी पर थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट की मर्जी पर थी। पहले क्या होता, कंपनी का जो टेन्योर था, कभी 20 साल बढ़ा दिया, कभी 10 साल बढ़ा दिया। अब ऐसा नहीं था, अब यहाँ पर बिल्कुल अब कंपनी जो थी बिल्कुल डायरेक्ट अब किसकी मर्जी पे थी, अब जो मर्जी पे थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की मर्जी पर थी। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन का शुरुआत हुई, मतलब सेंट्रल लेजिस्लेशन में या फिर इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में 6 मेंबर्स को यहाँ पर ऐड किए गए थे। याद रहे, जो ये मेंबर्स थे ये नॉमिनेटेड थे और इलेक्टेड नहीं थे, जिसमें 4 जो मेंबर्स थे वो मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा के थे। आई होप इस लेक्चर में आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें इल्म अकेडमी, और जल्द से जल्द शेयर करें ताकि हम आपसे लाइव इंटरेक्ट कर सकें। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।